न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं DN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, DN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर। जमीन विवाद में हाई वोल्टेज ड्रामा, आसनसोल कोर्ट की टीम के सामने महिलाओं का प्रदर्शन, अतिथि निवास पर उठे सवाल। MBI ऑफिस में मंत्री का औचक दौरा, अवैध वसूली पर सख्ती, CCTV और ऑनलाइन टैक्स का बड़ा ऐलान। अंडा फेंके जाने पर भड़के कीर्ति आजाद, बोले अब अपनी सुरक्षा के लिए लेंगे पिस्तौल का लाइसेंस। डीम खाने के लिए कि मारने के लिए? हम भी अपने सुरक्षा के लिए, हम भी अपना पिस्तौल का लाइसेंस ले रहा। अवैध पत्थर कारोबार पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 14 ट्रैक्टर जब्त, 5 गिरफ्तार। आसनसोल कोर्ट के अधिकारियों की गाड़ी के सामने लेट कर ये महिलाएं अपने परिवार की ज़मीन की मांग कर रही है। आरोप है कि बंगाल के हिस्से के मैथन क्षेत्र की इनकी ज़मीन पर आसनसोल नगर निगम और प्राइवेट पार्टी ने PPP मॉडल से एक अतिथि निवास बना दिया है। दरअसल मैथन आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कम खर्च में ठहरने की व्यवस्था के उद्देश्य से आसनसोल नगर निगम की देखरेख में मां कल्याणेश्वरी अतिथि निवास होटल एंड रिसोर्ट बनाया गया है। हालांकि इस अतिथि निवास को लेकर जमीन के स्वामित्व और विवाद और कानूनी पेश सामने आया। स्थानीय निवासी राजकुमार प्रसाद नोनिया ने जमीन पर अपना मालिकाना हक जताते हुए दावा किया कि देवीपुर मौजा के 1241 नंबर दाग के प्लॉट में उनकी कुल 1 बीघा 14 कट्ठा जमीन है। उनका आरोप है कि नगर निगम ने उनकी जमीन पर जबरन अतिथि निवास का निर्माण कराया। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें कोर्ट से जमीन पर कब्जा दिलाने का निर्देश मिला था, लेकिन पूर्ण कब्जा नहीं मिलने के कारण उन्होंने दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसी मामले में सोमवार को अदालत की टीम दोबारा मौके पर पहुंची। हालांकि इस दिन भी उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया। राजकुमार प्रसाद नूनिया का दावा है कि जिस जमीन पर अतिथि निवास बनाया गया है वह 1241 नंबर दाग की उनकी जमीन है। आज कोर्ट से आया वो लोग सब हमको बोलता है 1241 जमीन तुम्हारा नहीं है, 1241 बटा है। तो हम पूछा उसको कि 1241 जमीन तो कहाँ है, कोई बता नहीं सकता है, समझे। तो आपका जमीन है कहाँ? मेरा जमीन तो यही है, मेरा 1241 सही जमीन है। तो भी वो लोग बोलता है नहीं, वो लोग यहाँ पर आकर करके फेंक करने लगता है। आगे बार भी ऐसे ही हुआ। तो आज तो आपका भी वकील था, वो लोग का भी वकील था, वकील कोर्ट से आया था। हाँ, कोर्ट से आया था। क्या बोला आपको, क्या बोला? वकील बोला कि हम आगे के बाद तुम्हारा जमीन है, तुमको होगा, तो जरासन के लिए जरा गड़बड़ है, हम ठीक करेगा। तो कब ठीक करेगा कोई नहीं है। बार बार आता है यहाँ पर ही, बार बार आता है वही वो लोग का यहाँ आता है वकील तो वो लोग का और 2-4 आदमी आता है, सेटिंग होकर सब एक कारोबार करता है कोर्ट में। इसका पहले तो आपको दखल मिला था? हाँ, दखल मिला था, कुछ नहीं मिला था दखल। पहाड़ और रोड का दखल दिया था हमको, रोड का। तो कोर्ट को जानकारी दिए थे? हाँ, सब जानकारी दिया हुआ सब। तो फिर आया ये बोला, फिर तो वही हुआ। दूसरी ओर नगर निगम इस दावे का विरोध कर रहा है। निगम की ओर से कहा गया है कि अतिथि निवास जिस जमीन पर बना वह अलग दाग नंबर की जमीन है। विवादित जमीन का स्थल निरीक्षण करने के लिए सोमवार को आसनसोल अदालत से नाजिर BLRO कार्यालय के अधिकारी और वकील मौके पर पहुंचे। इस दौरान कुल्टी थाना और कल्याणेश्वरी फाड़ी की पुलिस भी मौजूद रही। अदालत से आए प्रतिनिधियों और BLRO अधिकारियों ने नक्शे तथा संबंधित दस्तावेज का मिलान करते हुए जमीन की पहचान करने का काम किया। अधिकारियों ने मौके से रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेज जुटाए। यह रिपोर्ट आगे अदालत में पेश की जाएगी। राजकुमार प्रसाद नोनिया के परिवार की तरफ से कोर्ट के अधिकारियों के सामने जबरदस्त तरीके से विरोध जताया गया। वे बार बार उनकी गाड़ी के आगे लेट जा रहे थे। ऐसे में पुलिस को आगे आकर स्थिति संभालनी पड़ी। मेरा जमीन
आसनसोल नगर निगम के वकील रबीउल इस्लाम ने कहा कि पूरा मामला फिलहाल सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि मुख्य विवाद 1241 नंबर प्लॉट और 1/1241 नंबर प्लॉट के सीमा को लेकर है। अदालत का पूर्व निर्देश 1241 नंबर प्लॉट से संबंधित था, जबकि वर्तमान अतिथि निवास 1/1241 नंबर प्लॉट पर बनाया गया है। अदालत के प्रतिनिधि और BLRO अधिकारी जमीन की पहचान कर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। पूर्ण फैसला आने तक इस मामले में अंतिम रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। ব্যাপারটাই হচ্ছে একটা কোর্টের ম্যাটার। এখন এটা মানে আন্ডার প্রসেস অফ কোর্ট ম্যাটার, একটা সিভিল ম্যাটার। সেই সিভিল ম্যাটার এখনও চলছে। নাজিবাবুরা এসেছিলেন, ওনারা দেখছেন কোনটা কোন প্লট। এখানে একটা 1241 আর একটা 1/1241 দুটো নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। তো যতক্ষণ না কোর্ট ফয়সলা হচ্ছে, পূর্ণাঙ্গ ফয়সলা যতক্ষণ হচ্ছে, ততক্ষণ তো কিছু বলা যায় না। তো স্যার ওদের দাবি তো 1241-এ তারা নাকি সেটা দখল পেয়ে মানে রায় পেয়েছে। দেখুন, যে আগে যে অর্ডারটা হয়েছে সেটা 1241 হয়েছে, কিন্তু আমাদের যে প্লট যেখানে এই এটা গড়ে উঠেছে, এটা 1/1241 গড়ে উঠেছে। তো এটা টোটাল ব্যাপারটা হচ্ছে কোর্টের ম্যাটার। আমি তো জোর দিয়ে বলতে পারি না। কোর্টের ম্যাটার করে কোর্টে নাজিবুর এসেছেন, পুরো রিপোর্টিংটা এখান থেকে নিয়ে গেলেন সমাপনী কোর্টে। তো সেটা দেখা যাক। তারপরে দেখা গেল একটা উত্তপ্ত পরিবেশ। আজকে এখানে কোর্টে নাজিবুর ছিলেন, কোর্টে সিভিল কোর্টে এসেছিলেন। হ্যাঁ, আসানসোল হ্যালো। কোনো আমরা দেখুন, কর্পোরেশন মানে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা হচ্ছে কর্পোরেশন। তো যেটা ব্যাপার, যেটা অরিজিনাল, এখানে তো কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নেই। এখানে কর্পোরেশনেরও কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার, সরকারের ব্যাপার। এবং যদি দেখা যায় যে যেটা সত্য ঘটনা, কোर्टेर विचार आगे আমরা কিছু বলতে পারবো। वहीं PPP मॉडल के तहत तैयार किए गए अतिथि निवास के संचालक रामचंद्र साव ने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नगर निगम ने होटल संचालन के लिए इसे उनके हवाले किया था। उनके अनुसार यह 1/1241 नंबर दाग की सरकारी परियोजना है। उन्होंने कहा कि मामला मूल जमीन के दावेदार और नगर निगम के बीच है, उनका फैसला अदालत करेगी। আমাকে তো অ্যাকচুয়ালি এটা টেন্ডার হয়েছিল অনলাইন টেন্ডার হওয়ার পর আমি পেলাম, লয়েস্ট হলাম। আমাকে ড্রয়িং অ্যাপ্রুভ করলো পিপি মডেলে এখানে তৈরি হলো। কাজ হয়ে যাওয়ার পর তখন আমাকে কর্পোরেশন হ্যান্ডওভার দিল কি ভাই তুমি হোটেল চালাও। আমি হোটেল চালাচ্ছি। আজকে যে ঝামেলা হচ্ছিল, আমি ও তো কোনো জায়গা নেই। এটা কার মধ্যে লড়াই না, হ্যাঁ, এটা কার লড়াই? মানে কাতে এটা কর্পোরেশন আর যে কেস করেছে ওদের সঙ্গে কোনো ঝুট ঝামেলা নেই। फिलहाल अदालत के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण और नक्शे की जांच के बाद तैयार की जाने वाली रिपोर्ट पर सबकी नज़र है। अदालत की अगली सुनवाई और निर्देश के बाद ही विवादित अतिथि निवास के जमीन के भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र में 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित रामपुर MBI कार्यालय में सोमवार को राज्य के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह के अचानक पहुंचने से विभागीय अधिकारियों में हड़कंप और सक्रियता का माहौल देखा गया। मंत्री के औचक दौरे के विभागीय कामकाज की जमीनी स्थिति की समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने रामपुर स्थित MBI कार्यालय पहुंचकर वहां चल रहे विभिन्न कार्यों और गतिविधियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय में उपलब्ध सेवाओं और विभागीय कामकाज की प्रक्रिया को करीब से देखा तथा अधिकारियों से संबंधित विषयों की जानकारी ली। मालूम हो कि पिछले दिनों अवैध वसूली के कारण यहां के 2 इंस्पेक्टरों को न सिर्फ सस्पेंड किया गया बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। निरीक्षण के बाद मंत्री ने MBI कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में विभाग के दैनिक कामकाज, वाहनों से संबंधित सेवाओं, परिवहन व्यवस्था तथा सरकारी राजस्व संग्रह समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किए जाने की जानकारी सामने आई। निरीक्षण और अधिकारियों से बात करने के बाद अर्जुन सिंह ने कहा कि यहाँ के 2 कर्मचारियों की गिरफ्तारी से बाकी कर्मचारियों में कुछ डर का भाव था, लेकिन मैंने उन्हें अच्छे से काम करने के लिए उत्साहित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ जल्द ही CCTV कैमरा लगाया जाएगा। टेक्नोलॉजी के जरिए राजस्व बढ़ाने का उपाय किया जाएगा। ओवरलोडिंग किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स का भुगतान अब ऑनलाइन करने की प्रक्रिया की जाएगी। बहरहाल खास बात यह है कि रामपुर MBI कार्यालय 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है। ऐसे में परिवहन मंत्री का यहाँ अचानक
पहुंचना विभागीय सेवाओं, वाहन जांच, दस्तावेजी प्रक्रिया और सरकारी राजस्व से जुड़े कार्यों की निगरानी के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। मंत्री की बैठक में किन बिंदुओं पर विशेष निर्देश दिए गए, इस विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि उनके औचक दौरे ने परिवहन विभाग के स्थानीय अधिकारियों के बीच हलचल जरूर बढ़ा दी है। কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার অভাব আছে, এখন নতুন টেকনোলজি যুগ, সেখানে এমবিআই আরটিও কাজগুলো তো একটু টেকনোলজি হিসাবে বা তাদের এখানে থাকা বসা অফিসের পরিবেশটাও একটু ভালো করা দরকার আছে। আর রেভিনিউ লস হয়েছে এই 1-1.5 মাস মধ্যে এখানে, সেটা নিয়ে এদের কালিগ দুটো অ্যারেস্ট হয়েছে, তাতে এদের একটু মনোবল ভেঙেছিল। আমি বললাম না বড়ো কাজ করো, গভর্নমেন্টের রেভিনিউ তো বাড়াতে হবে। একটা মিথ ধারণা ওই ডান্ডা ট্যাক্স নিয়ে, অ্যাকচুয়ালি ডান্ডা ট্যাক্স নয়, ওটা স্পেশাল রেভিনিউ ট্যাক্স বলা যায় ওকে। আর কিছু আগেকার গভর্নমেন্টের সময় এটাকে মিসইউজ হয়েছে, তাই জন্যে ডান্ডা ট্যাক্স নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এটা ওভারলোডিং হলে এটা সরকারিভাবে নিয়ম অনুযায়ী সেটা ট্যাক্স আদায় হয়। আর আমি এদেরকে বলেছি সবটাই অনলাইন করতে, যা ট্যাক্স নেওয়া হবে ডিফল্টার যে থাকবে তার অনলাইন পেমেন্ট, তো এটাই 100% করা হবে। এদের সমস্ত সবাইকে এমবিআইদেরকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইনস্ট্রাকশানে খুব শীঘ্রই বডি ক্যামেরা দিয়ে দেওয়া হবে। এখানেও সব সিসিটিভি থাকবে, যাতে কোনো রকম কেউ দুর্নীতি করতেও পারবে না, আবার দুর্নীতির জন্য আঙুলও তুলতে পারবে না। अगर आप रहना चाहते हैं फिट, तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। स्काई वर्ल्ड नियर राहालैंड मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धस कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट, जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियाँ, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल, तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर, जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल, डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, बीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग
अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेज, किंग कॉइल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। श्रमिकों के विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। इसी कार्यक्रम के तहत सोमवार को पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एसडीओ कार्यालय के सामने भारतीय मजदूर संघ की दुर्गापुर शाखा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संगठन के सदस्यों और श्रमिकों ने न्याय संगत वेतन, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक हितों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। भारतीय मजदूर संघ की ओर से जारी मांग पत्र में न्यूनतम मासिक वेतन 30,000 रुपये करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इसके अलावा ईएसआईसी और ईपीएफ के लिए वेतन की अधिकतम सीमा बढ़ाने, न्यूनतम ईपीएस पेंशन में वृद्धि, बोनस की सीमा बढ़ाने तथा ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने की मांग की गई। संगठन ने स्कीम वर्कर्स के लिए सम्मानजनक मानदेय सुनिश्चित करने तथा संविदा कर्मचारियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की मांग की रखी। नहीं, अभी राक्षस के द्वारा चल रहा है। क्या हुआ आप लोग देखा कि नहीं हुआ? क्या ममता बंदोपाध्याय के साथ हुआ? देखा कि नहीं देखा? ये आइन का है। महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ? आइन का है। अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ, क्या आइन का है? नहीं, सब जगह पर बीजेपी का लोग था। बर्धमान दुर्गापुर के तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद ने अंडा फेंके जाने की घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों को अंडा देना बंद कर दिया गया है, लेकिन अब लोगों पर अंडे फेंके जा रहे हैं। इस टिप्पणी के साथ उन्होंने कथित तौर पर अंडा फेंकने की घटनाओं के खिलाफ पलटवार की चेतावनी भी दी। पत्रकार सम्मेलन में कीर्ति आजाद ने अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी पिस्तौल रखने की बात कही। उन्होंने कहा, हम भी अपनी सुरक्षा के लिए पिस्तौल का लाइसेंस ले रहे हैं, हमें भी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। सांसद महोदय ने इस दौरान भाजपा और आरएसएस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे डरने वालों में से नहीं हैं और किसी तरह के दबाव से पीछे हटने वाले नहीं हैं। स्कूल में डीम देने के लिए बंद कर दिया, लेकिन लोग को डीम मार रहा है। डीम खाने के लिए कि मारने के लिए? हम भी अपने सुरक्षा के लिए, हम भी अपना पिस्तौल का लाइसेंस ले रहा है। हमको अपना सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार है और हम कोई डरने वरने वाला आदमी नहीं। हम इंडिया के लिए क्रिकेट खेला है, भारत मां की आन बान शान मान मर्यादा के लिए क्रिकेट खेला है। ये लफंगा लोग बीजेपी का, जो लोग आजादी में, ये आरएसएस वाला जिसका कि बच्चा है बीजेपी, ये लोग कभी भी आजादी में सहयोग नहीं दिया। इन लोगों ने केवल लूट मचा के रखा है। इन लोग का एमएलए बोला ना, पांडवेश्वर का, बोला कि नहीं बोला कि जितना लूट 4 महीने में मचा है सरकार बनने के बाद, इतना लूट तो कभी मचा ही नहीं है। इनका एमएलए बोल रहा है। यहां का एमएलए हर एक बड़ा फैक्ट्री इंडस्ट्री में जाके बोलता है हमारा गुंडा को रखो। हमको नहीं मालूम है क्या? सब इंडस्ट्री में जाके बोलता है हमको दो, तोलाबाजी करता है। देखे ना, कोई जवाब निकाले तो बात। हम निकालेगा। हम लोग को बोला है चुपचाप सबका वीडियो लो, और वीडियो लेकर के हम यहां पर सबको दिखाएगा। अभी 18 वीडियो आया है। जैसे ही 50 वीडियो होगा, यहां पर हम लगाएगा स्क्रीन और आप लोग सबको दिखाएगा और कहेगा तो सबको एक पेन ड्राइव दे देगा। आज जो परिस्थिति बंगाल का है हम सब जानते हैं। हमारी मां बहन की जो परिस्थिति है हम सब जानते हैं। महिला बिल डिलिमिटेशन करना चाहते हो, तुमको मालूम है तुम्हारा सरकार नहीं बनेगा। अरे महिला बिल तो 2023 में पास हो गया था, 2023 में, तब क्यों नहीं 1/3 दे दिया? हमारा तो 40% महिला का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, टीएमसी का, जो दीदी भेजता है। तो हम अपने नेत्री के, अपनी नेता ममता बंदोपाध्याय के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तृणमूल जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा। कैमरा पे पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? क्या नरेंद्र मोदी शुभेंदु अधिकारी के बारे में एक बार पब्लिक स्पीच में बोला था कि नहीं बोला था
कि लाओ पैसा लाओ, 5 लाख रुपए लाए हो और लाओ, कुछ यहां रखा कुछ यहां रखा, करोगे इसकी बात? जो यहां बैठा हुआ उधार का सिंदूर अपने मांग में लगाया हुआ है बीजेपी, ये शिवेंदु तो तृणमूल का था। ये जो तुम्हारा बिहार में बैठाया है उधार का सिंदूर, जिसको बोला नहीं जाता, चौथी फेल है, हाफिडेविट बोलता है एफिडेविट को, वो आदमी वहां बना दिया। एक हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में बना दिया, जिसके ऊपर 40,000 करोड़ का घोटाला है। अब तो क्या बोले उसके बारे में, बेचारा मर गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अजीत पवार को, उसके ऊपर भी 70,000 रुपए करोड़ का घोटाला था। क्या सबको ले लेगा वॉशिंग मशीन में करके ठीक कर लेगा? 240 है एमपी, इसका सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। आज बंगाली समुदाय के सावन महीने के अंतिम सोमवार के अवसर पर एक अनोखा और श्रद्धा से जुड़ा दृश्य देखने को मिला। धोमानी बाजार निवासी राहुल दे नामक युवक की मां लंबे समय से अस्वस्थ है। कई डॉक्टरों ने इलाज कराने के बावजूद उनकी तबीयत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। मां के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर राहुल दे ने धोमानी हाटतला शिव मंदिर से जामुड़िया के शिवपुर स्थित तारकेश्वर मंदिर तक दंडवत करते हुए यात्रा की। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव से अपनी मां के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। राहुल की इस आस्था और संकल्प को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ जुटी। उनकी भक्ति और मां के प्रति समर्पण चर्चा का विषय बना रहा। आगे बছর থেকে ভেবেছিলাম যে ডন্ডি কেটে যাব, আর প্রায় বিগত কয়েক মাস ধরে আমার মায়ের শরীর মানে শরীরের অবস্থা ভালো নেই সেরকম। কার সেটা? আমার মায়ের। তো মা যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় সেই জন্য ডন্ডিটা কাটা। ঠাকুরের নাম নিয়ে মহাদেব। अपने सपनों के घर को सजाएं श्रीनाथ मार्बल के साथ, जो है आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। यहाँ आपको मिलेंगी इटालियन, इंडियन मार्बल की कई वैरायटी, मार्बल का विशाल भंडार, टाइल्स के सभी प्रमुख ब्रांड जैसे सोमानी, जॉनसन, सिम्पोलो, ओरिएंट बेल, जगुआर और कोलर के आकर्षक डिजाइन की बाथरूम फिटिंग। श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले में मिलेंगे मन भावन हैंडीक्राफ्ट आइटम, मंदिर, मूर्तियाँ, साथ ही रंग बिरंगी लुभावनी डेकोरेटिव लाइट्स हमारे विशाल शोरूम में है और भी सजावटी आइटम्स। तो आज ही पधारे श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले में, NH2 चांदा मोड़ के समीप आसनसोल। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपिंग। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार, साड़ी,
लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol, approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. जयनगर से पत्थर लोड कर ले जा रहे 14 ट्रैक्टरों को जमुड़िया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त किया। इस मामले में 4 ट्रैक्टर मालिकों समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में अवैध पत्थर कारोबार को लेकर हलचल तेज हो गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जयनगर से पत्थर लोड कर 14 ट्रैक्टर एक साथ जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने अभियान चलाकर सभी ट्रैक्टरों को रोक लिया और उन्हें जब्त कर लिया। मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में 4 ट्रैक्टर मालिकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले में कोयला कारोबारी विकास गड़ाई की भूमिका भी जांच के दायरे में है। आरोप है कि वह कथित तौर पर इस अवैध कारोबार का मुख्य सूत्रधार या मास्टरमाइंड है। हालांकि इस संबंध में पुलिस की जाँच जारी है और आरोपों की पुष्टि जाँच के बाद ही हो सकेगी। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को मंगलवार को जामुड़िया थाना पुलिस ने आसनसोल अदालत में पेश किया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि पत्थर परिवहन के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था और इस पूरे मामले में इसके अलावा और कौन कौन लोग शामिल है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जयनगर से पत्थर कहां ले जाए जा रहे थे और इनके परिवहन से संबंधित आवश्यक वैध दस्तावेज आरोपियों के पास थे या नहीं। मामले की जाँच आगे बढ़ाने के साथ अवैध पत्थर कारोबार से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही। बानपुर के पुराना हाट में बानपुर एथलेटिक क्लब द्वारा रविवार को क्लब प्रांगण में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष की भांति स्वतंत्रता दिवस के बाद वाले रविवार को यह रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्त संग्रह करने का काम आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के कर्मचारियों ने किया। लोगों ने बड़े उत्साह से रक्तदान किया। महिलाएं भी इसमें आगे रही। इस मौके पर कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। इलाके के पूर्व पार्षद कृष्णेंदु घोष, बीजेपी के प्रदेश कमेटी के सदस्य बापा चटर्जी, भाजपा नेता पवन कुमार सिंह व रामानंद शाह, परवीरधर समेत अन्य शामिल थे। क्लब के सचिव नवेंदु पाल ने बताया कि यह हमारा 38वां रक्तदान शिविर है। आज আমরা 38তম রক্তদান শিবির করছি বানপুর অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের পরিচালনায়। আপাতত আমাদের 12 বোতল চলছে। প্রত্যেক বছর আমরা 15 আগস্টের পরে যে রবিবারটা আমরা পাই সেই রবিবারে আমরা এই ক্যাম্পটা করে থাকি। আপনারা প্রত্যেকে জানেন যে প্রতি বছর এই রক্তদান আন্দোলনে বানপুর অ্যাথলেটিক ক্লাব প্রতি বছর রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকেন এবং এই রক্তদান শিবির থেকে রক্ত আসানসোল সরকারি জেলা হসপিটাল ব্লাড ব্যাংক রক্ত সংগ্রহ করে, রক্ত মজুত করে এবং রোগীর পরিবার রক্ত প্রয়োজন হলে বিনামূল্যে রক্ত যাতে পায় আমরা সুনিশ্চিত, আমরা বদ্ধপরিকর। कहा जाता है कि महाभारत के 5 पांडवों में से एक महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के नाम पर ही जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के श्यामला इलाके में स्थित ऐतिहासिक उत्तरेश्वर मंदिर का नाम पड़ा है। इसी ऐतिहासिक मंदिर में सावन महीने के अंतिम सोमवार को तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भगवान शिव के शीश पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे। शिव भक्तों के साथ कतार में खड़े होकर कांवर कंधे पर लेकर जामुड़िया के विधायक डॉक्टर विजन मुखर्जी भी उत्तरेश्वर मंदिर पहुंचे। उन्होंने बाबा भोलेनाथ के शीश पर जल अर्पित कर श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की।
साथ ही उन्होंने सभी लोगों के कल्याण की कामना करते हुए प्रार्थना भी की। सावन के अंतिम सोमवार के कारण जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। भक्तों की भारी भीड़ से पूजा मंदिर परिसर गुलजार हो उठा। पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। इस दिन उत्तरेश्वर मंदिर में एक और आकर्षक पहल देखने को मिली। श्यामला क्षेत्र के भूड़ी ग्राम के कुछ लोगों ने मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जीआई टैग प्राप्त बर्दवान की पारंपरिक मिठाई सीताभोग के वितरण की व्यवस्था की। आयोजकों के ओर से बताया गया कि करीब 5 से 6 हज़ार लोगों के लिए सीताभोग की व्यवस्था की गई थी। इस पहल को देखकर विधायक डॉक्टर विजन मुखर्जी भी काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने आयोजकों का आभार जताया। पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत में विधायक डॉक्टर विजन मुखर्जी ने कहा, बाबा का आशीर्वाद लेने और उनकी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना के लिए आज हजारों लोग उत्तरेश्वर मंदिर पहुंचे हैं। मैं भी यहां आया हूं। सभी के सहयोग से श्रद्धापूर्वक भोलेनाथ की पूजा की और लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। মানুষ যারা শিব ভক্ত আজকে শেষ সোমবারে তারা প্রত্যেকেই চায় যে শিবের মাথায় জল ঢেলে মানুষের যাতে ভালো থাকে, মানুষ যাতে নিজের প্রবলেমকে সলভ করতে পারে, আমাদের মহাদেব শিবের কাছে সে প্রার্থনা করে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग, मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर,